नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में जो भी आप लोग परीक्षा दे के आए हैं संस्कृत का, उसके सॉल्यूशन का चर्चा करेंगे। ठीक है, संस्कृत का आज एग्ज़ाम था आप लोग का। आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास समय हो तभी आप इन क्वेश्चन को देखेंगे, अन्यथा आप लोग जो आपका एसएसटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है मंडे को, उसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो बनेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है वह कहाँ से संकलित है। जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है वह महाभारत से संकलित है। उसके बाद दूसरा, भोग करना महत्रा भिक्षायाचे किसका कथन है। तो शक्र का कथन है, शक्र यानी इंद्र का। इत देव का संधि विच्छेद, तो इत धन देव होता है। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण बोलेगा तो विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, तो इस्तः हो जाएगा। ठीक है, अशांति किस समास का उदाहरण था। अशांति नई समास का। सह के योग से कौन सी विभक्ति तृतीया बनती है। अवैरण्य करुणामय मित्र भावीन च शांति, तो इसका देशस्य आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक बोलेगा तो गौतम हो जाएंगे। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा गलती किए होंगे। तो जो अत्यधिकम है, अत्यधिकम, इसमें भी अति उपसर्ग है, अति और अधिकम। ठीक है, लेकिन जो अतिथि है उसमें क्या है, अति उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उसके बाद अधि में तो अपादान हो जाएगा, अनंतरम में षष्ठी हो जाएगा। ठीक है, आसित किस लकार तो लंग लकार का रूप हो जाएगा। युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है। तो युवाम का अश्मद हो जाएगा। नीति श्लोका पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 10 पद हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है। जितने भी प्रश्न आए हैं सब हम कल का इस चर्चा कर चुके थे, वही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। क्षमा किसका नाश करती है। तो क्षमा जो है वो क्रोध का नाश करती है। उच्चेतिक पद का क्या अर्थ होता है, तो कहा जाता है। करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हो गया था। तो राम परवेश राम, जो कि एक दलित बालक था। राम परवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों कहाँ से आत्मसात किया था। तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में। अगला प्रश्न है कि भिखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितना दूर था। तो 1 कोस यानी 3 किलोमीटर। किस पद में तल प्रत्यय है। तो महत्व में क्या है जी, तल प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद गच्छन में कौन सा प्रत्यय है। तो सानच है। जैतु किस लकार का। तो जैतु जो है लंग लकार का रूप है। और कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो कविशु होगा। डैश नमः रिक्त स्थान, तो सरस्वती, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है। तो सुवचनम में सु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उसके बाद आख्यातोपयोग सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो स आचार्यात् संस्कृतम अधीते। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, 26 नंबर प्रश्न, सुवचनम इसमें देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद है गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा है। तो गुरु उप हो जाएगा। पुरंदरा शब्द का अर्थ इंद्र होता है। ठीक है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। भारत मीमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो भारत मीमा पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ठीक है, अनेक यानी एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। रविंद्र का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा। तो रविधन इंद्र होगा। पटनेती का संधि जो हो जाएगा वो व्यंजन हो जाएगा, और ई और अ के मेल से य बनता है। दशा आयनानी यश्य तस्य का समस्त पद दशानन होगा। ठीक है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी होती है। उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग होता है। तो उत उपसर्ग होता है। उत उपसर्ग नहीं उन उपसर्ग होगा। उन्नयनम में उन उपसर्ग होगा। ठीक है, सॉरी, ये जो उन्नयनम होगा इसमें उत ही उपसर्ग होगा, उन्नयनम नहीं में, उन्नयनम में उत उपसर्ग होगा। ठीक है, राज्ञा राजना शब्द में किस विभक्ति का रूप है। तो तृतीया पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पिबती हो जाएगा। गोविंद सिंह संप्रदाय के कितने नंबर के गुरु थे। 10वें, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सरस्वती पद में कौन सा। तो डी, इसमें डिन भी देख लीजिए और डिप, ये दोनों में से कोई एक जरूर होगा। और शक्ति धन मतुक में से कौन सा प्रत्यय बनेगा। तो शक्तिमान बनेगा। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। तो पट्टनम में। ठीक है, पृछति में कौन सी धातु है। तो प्रच्छ धातु है। ठीक है, नीतिकार अलस्य को शत्रु मानते हैं। और बृहस्पति कहाँ के मंत्री थे। तो मिथिला के। अहो कथमय कोलाहल किसके युक्ति है। तो प्रथम आलसी की। बालनान डैश गति, तो जननी गति। ठीक है, तिरुवत्रम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तरफ है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। 3 संस्कार होते हैं। पुंसवन संस्कार का क्या उद्देश्य है। तो गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। और संस्कार के कितने प्रकार होते हैं। तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। संस्कार है। ठीक है, लाजाहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है। तो विवाह संस्कार में। ठक प्रत्यय पाठका हो जाएगा। किस पद में तुमुन प्रत्यय है। गंतुम हो जाएगा। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। डिस हो जाएगा। ठीक है, दृश्य धातु के लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। इन सभी क्वेश्चन को अभिरन देते हैं। ठीक है, देखिए अब 61 नंबर प्रश्न है कि छात्र नाम डैश तपह, तो अध्ययनम हो जाएगा।
विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी समाजोद्धारक के प्रमुख कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद डैश संस्थापक अस्तित्व आर्य समाज। विग्रहो एवं अकिचितक्र किनके द्वारा सोचा गया? तो मूल संख्या स्वामी दयानंद के द्वारा। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी और स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। तो 65 का सही उत्तर 1875 ईस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नलिनीम पद का अर्थ होता है तालाब। व्याघ्रपथिक कथा में बाघ कैसा है? तो बूढ़ा है। व्याघ्रपथिक कथा का पथिक किसमें निगमन हो गया है? तो कीचड़ में। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? तो नारायण पंडित की। रोगियों के लिए क्या पथ्य क्या है? तो दवा उनको देना चाहिए। तत्मध्य में संधि होकर के क्या रूप बनेगा? तो तत्मध्य बनेगा। ठीक है। उसके बाद परोपकार में किन वर्णों की संधि हुई है? तो अ और उ की संधि हुई है। जटाजिंधरा ऋषि, तो मंदाकिनी में मतलब जटाजिंधारी जो भी ऋषि थे वे मंदाकिनी नदी में स्नान करते थे। सरस्वती का कुल ग्रह किस नगर को कहा गया? तो सरस्वती का जो कुल ग्रह है पटना नगर कहा गया है। सत्यमेव जयते नानृतम यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो मुंडक उपनिषद का है। ऋतस्य पद का क्या अर्थ है? तो द्वार का होता है। तत्र तीर्थयात्रिन दर्शनार्थम अयंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो कश्य होगा। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। कुटनिमत काव्य में कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त हैं। ठीक है। सप्ताहे डैश दिनानि भवंती सप्त हो जाएगा। करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? कर्मण यम भ्रीपैति ससंप्रादनम हो जाएगा। ठीक है। बोल जाएगा संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? तो 7 भेद हैं। ठीक है। अगर 8 रहता अगर उसके बाद क्वेश्चन है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास का। पंचानाम वट्टानाम समाहारः का समस्त पद कौन सा है? तो पंचवटी हो जाएगा। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी होती है। ठीक है। अहर्निशम किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। वृथा अव्यय का क्या अर्थ होता है? तो बेकार होता है। जनः एकत्व भाव बहंता वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद में स्थान में कौन सा रखेंगे? तो कश्य रखेंगे। गायंती देवा किल गीत कहानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से। ठीक है। उसके बाद नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डिप प्रत्यय है। किम तहसील में कौन सा अव्यय बनेगा? तो कदा। तव्या पाठ डैश रिक्त स्थान का सही विकल्प तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्मर्तव्या। ठीक है। कंपन राय का समय 14वीं सदी था। समाजस्य यान पुरुष है डैश चलती, तो नारी भी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी। उसके बाद है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रों के कितने स्फुट पद यत्र तत्र इधर उधर यानी कि मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 150 स्फुट पद मिलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। जही किस धातु का रूप है? तो हन धातु का रूप है। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो नदीसु हो जाएगा। और प्रचारक पद में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए प्र उपसर्ग है प्रचारा शब्द में। ठीक है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग SST के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। चलिए धन्यवाद।